झूम कर कि कुछ तो कारण होगा जो कविता का ज्ञान मिला है, मात्र शारदे का हमको निश्चित वरदान मिला है। कुछ तो कारण होगा हमको निर्भयता सौंपी है, शब्द शब्द से शब्द शब्द से अर्थ भाव की संचयता सौंपी है। कुछ तो कारण होगा सच कहने की हिम्मत दी है, निडर और बेबाक बने रहने की हिम्मत दी है। कुछ तो कारण होगा जनमानस की पीड़ा गाते, दर्पण बनकर सदा सत्य का ही प्रतिबिंब दिखाते। कुछ तो कारण होगा अपने शब्द नमन करते हैं, धरती से आकाश तलक हर रोज गमन करते हैं। कुछ तो कारण होगा हम क्यों मीलों के पत्थर हैं, अनसूझी अनबूझी प्रश्नावलियों के उत्तर हैं। कुछ तो कारण होगा हमने झूठ नहीं गाया है, दरबारों की चकाचौंध को कभी ना अपनाया है। अरे कुछ तो कारण होगा हम कविता के अग्रिम ध्वज हैं, दिनकर भूषण नीरज और निराला के वंशज हैं। कुछ तो कारण होगा हम कविता के अग्रिम ध्वज हैं, दिनकर भूषण नीरज और निराला के वंशज हैं। कुछ तो कारण होगा जो हमने वनवास चुना है। ये रास्ता उतना आसान है नहीं जितना देखने में प्रतीत होता है। बुरेश भाई मैं सुनना कि कुछ तो कारण होगा जो हमने वनवास चुना है, भोग विलास छोड़ मेहरा
चुनाव लड़ता है, एक विधायक का चुनाव लड़ता है और एक एफिडेविट देता है जिसमें उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ होती है। चुनाव जीत करके सदन में चला जाता है, 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ता है, फिर एक एफिडेविट देता है और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 करोड़ होती है। जनता की सेवा का संकल्प लेकर के राजनीति में आने वाले लोग 5 साल में 5 करोड़ से 25 तक का सफर कैसे तय कर लेते हैं, मेरी समझ से परे है। पंक्ति निवेदित करना कि किसने पूछा 5 साल में तुम कैसे धनवान हुए, जेड सुरक्षा के घेरे में हो इतने बलवान हुए। किसने पूछा कब किस किससे सौदेबाजी पक्की की, वैगनार से फॉर्च्यूनर तक कैसे भला तरक्की की। किसने पूछा तकनीकी का इतना असर हुआ कैसे, साधारण से घर से कोठी तक का सफर हुआ कैसे। किसने पूछा कहो तुम्हारा क्यों इतना भौकाल हुआ और तुम्हारा हर साथी भी लगभग माला माल हुआ। अरे किसने पूछा योजनाओं का पैसा कहां कमाया है, कितना भ्रष्टाचार किया है और कमीशन खाया है। किसने पूछा योजनाओं का पैसा कहां कमाया है, कितना भ्रष्टाचार किया है और कमीशन खाया है। हो सकता है कुछ लोगों को ये मेरी पंक्तियां बोली भी लगे, उन लोगों को 4 पंक्तियां बहादुर भाई 4 पंक्तियां उन लोगों को समर्पित करना चाहता हूं कि जिस दिन सोच लिया फीके पकवान बंद कर सकते। दीपक भाई जिस दिन सोच लिया फीके पकवान बंद कर सकते हैं, झूठे महिमा मंडन का यशगान बंद कर सकते हैं और दर्पण है तो चेहरे का हर दाग दिखाया जाएगा। जिनको बुरा लगे वो अपने कान बंद कर सकते हैं। हम प्रश्न पूछना भूल गए फिर उत्तर भला मिलेगा क्यों। ब्रजेश भाई पंक्तियां सुनना, हम प्रश्न पूछना भूल गए फिर उत्तर भला मिलेगा क्यों। कोई भी दर्जी फटी हुई चादर को व्यर्थ सिलेगा क्यों। झोली फैलाकर खड़े रहे तो सिर्फ भीख मिल सकती है, कुछ अच्छे या कि बुरे कर्मों की सिर्फ सीख मिल सकती है। मत सोचो भीख मांगने से कल कोई चमत्कार होगा, कुछ ताने तुम्हें मिलेंगे या फिर निश्चित तिरस्कार होगा। मत सोचो व्यर्थ भागने से कुछ समस्याओं का हल होगा, कुछ पूर्ण मनोरथ भी होंगे, मन का हर कार्य सफल होगा। मत सोचो सिर्फ याचना से मन का उपवन खिल जाएगा। जो कुछ भी पास तुम्हारे है वह मिट्टी में मिल जाएगा। जो कुछ भी पास तुम्हारे है वह मिट्टी में मिल जाएगा। मत सोचो व्यर्थ भागने से मन का उपवन खिल जाएगा। तो मत समझो खुद को साधारण, तुम भारत के मतदाता हो। खुद पढ़े लिखे होकर अनपढ़ लोगों के भाग्य में होता है। मत समझो खुद को साधारण, तुम भारत के मतदाता हो। खुद पढ़े लिखे होकर अनपढ़ लोगों के भाग्य बिताता हो। मत सोचो सिर्फ आपके मत से क्या परिवर्तन आएगा, यह वोट आपको लोकतंत्र में हर अधिकार दिलाएगा। मत सोचो एक व्यक्ति के मत की कीमत कितनी ही होगी। मन में उत्पन्न विचार सभी पूरे हो
जब सीता पार करेंगे, तब तब सोने की लंका का पूरा बंटा ढाल करेंगे। तो धर्म जाति या कट्टरताएं कभी देश से उच्च नहीं है। राम भाई की मंच पर उपस्थिति है, उन्होंने कहीं पर लिखा कि मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि धर्म जाति या कट्टरताएं कभी देश से उच्च नहीं है। देश छोड़कर इनमें उलझे हम इतने भी तुच्छ नहीं है। धर्म जाति या कट्टरताएं कभी देश से उच्च नहीं है। देश छोड़कर इनमें उलझे हम इतने भी तुच्छ नहीं है। धर्म सिखाता है हमको हम मानवता के पोषक होने, दया दृष्टि व्यवहार कुशलता समता के परितोषक होने। धर्म सिखाता है हमको हम क्षमाशील गुणवान बनेंगे। छोड़